अब तक अवैध प्रवास या एक से दूसरे देश में एंट्री कर रहे लोगों के लिए यूरोप तुलनात्मक तौर पर उदार रहा, लेकिन अब इसमें बदलाव दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने रविवार यानी 12 अक्टूबर को एक सिस्टम लागू किया। इसके तहत नॉन ईयू पर्यटकों या कम वक्त के लिए आए लोगों को फ्री ट्रैवल जोन में भी यात्रा करते हुए आने जाने के सबूत देने होंगे। माना जा रहा है कि ऐसा घुसपैठ को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ईयू में कौन सा नया सिस्टम लागू किया गया है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि ईयू आवाजाही को लेकर सख्त हो चुका है। रविवार से वहां नया एंटी एग्जिट सिस्टम यानी ईईएस लागू हो गया है। ये पूरे यूरोपियन यूनियन पर काम करेगा। इसमें यूरोपियन देशों के साथ साथ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड भी शामिल है। इसके तहत नॉन यूरोपियन देशों के लोगों को सीमा पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही वे यूरोप में प्रवेश कर सकेंगे। ये पासपोर्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसमें एक से दूसरे देश जाते हुए पासपोर्ट चेक नहीं होगा, ना ही उस पर सील लगेगी, बल्कि सीधे बायोमेट्रिक जांच होगी। अगले साल अप्रैल से ये पूरी तरह काम करने लगेगा। आपको बता दें कि पहले शेंगेन देशों में बिना विशेष परमिट के घूमना आसान था। आमतौर पर शेंगेन वीजा लेने वाले गैर यूरोपियन नागरिक 90 दिनों से लेकर 180 दिनों के लिए किसी भी शेंगेन देश में घूम फिर सकते थे, यानी एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए अलग से परमिट की जरूरत नहीं थी। ईईएस के बाद ये प्रक्रिया डिजिटल और रिकॉर्डेड हो गई है। इसका मकसद है कि सीमा पर लोगों की आवाजाही पर नजर रहे और सुरक्षा बढ़े। अब अगला सवाल यह है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसी होगी। जब कोई पर्यटक पहली बार सीमा पर आएगा, तब सेल्फ सर्विस स्क्रीन पर उसे एक जानकारी देनी होगी। इसमें नाम, पासपोर्ट की जानकारी, फिंगरप्रिंट, एंट्री और एग्जिट की जगह बतानी होगी। मशीन उसका चेहरा दर्ज कर लेगी। 12 साल से छोटे बच्चों की उंगलियों के निशान नहीं लिए जाएंगे। ये प्रोसेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां जा रहे हैं और कब। उदाहरण के लिए डोवर पोर्ट से जाने वाले यात्रियों के लिए यह सिस्टम लागू हो चुका है। नवंबर से ये सभी यात्रियों के लिए काम करने लगेगा। यूरोस्टार ट्रेन पर यह धीरे धीरे लागू होगा। हवाई अड्डों पर भी अलग अलग समय पर लागू किया जा रहा है। जैसे जर्मनी में शुरुआत छोटे एयरपोर्ट से होगी और धीरे धीरे बड़े हवाई अड्डों पर यह प्रक्रिया लागू होगी। कुल मिलाकर ईईएस एक नई डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें पहचान, पासपोर्ट और उंगलियों के निशान के साथ फोटो लिया जाएगा और ये धीरे धीरे पासपोर्ट का विकल्प हो जाएगा, लेकिन ज्यादा असरदार और लीक प्रूफ। कुछ लोगों के लिए जांच का नियम है ही नहीं। अब उनके बारे में आपको बताएंगे। वे लोग जिनके पास वेटिकन सिटी या होली सी का पासपोर्ट है, गैर यूरोपियन नागरिक जिनके पास ईयू देशों जैसे आयरलैंड और साइप्रस में रेजिडेंस परमिट है, गैर यूरोपियन नागरिक जो रिसर्च के लिए या सोशल वर्क के लिए आ जा रहे हों, ऐसे यात्री जो एंडोरा, मोनाको और सान मैरिनो में रहते हों या वहां पर लंबी अवधि का वीजा हो, जिसके पास लोकल बॉर्डर ट्रैफिक परमिट हो, इंटरनेशनल कनेक्टिंग यात्रा पर यात्रियों और मालगाड़ियों के क्रू मेंबर्स को छूट है। इसके लिए इन सभी के लिए जो है जांच के ये नियम लागू नहीं होते। अब अगला सवाल, आखिर ये व्यवस्था कितनी कड़ी है। तो बता दें कि एक बार बायोमेट्रिक डेटा देने पर वो 3 सालों के लिए फाइल में दर्ज रहेगा। इससे दूसरी बार वीजा मिलने में आसानी होगी, लेकिन ये तभी होगा जब पर्यटक तय समय के भीतर वापस लौट जाए। अगर वे ज्यादा रुक जाएंगे तो डिटेल 5 सालों के लिए रोक दी जाएगी, यानी वीजा नहीं मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर यह कदम क्यों उठाया गया है। तो बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूरोप काफी सहमा हुआ है। आने वाली फरवरी में लड़ाई को 4 साल हो जाएंगे। इस बीच काफी बड़ी यूक्रेनी आबादी यूरोपियन देशों में माइग्रेट कर गई है। मिडिल ईस्ट से 1 दशक से ज्यादा समय से यूरोप की तरफ पलायन हो रही है। यहां तक कि कई देश ओवर क्राउडेड होने लगे हैं।
अब देश आपस में ही उलझ रहे हैं। जैसे कई देश आरोप लगा रहे हैं कि पड़ोसियों की कमजोर सीमाओं से एंट्री लेकर लोग उनके यहां प्रवेश कर रहे हैं। इस पर नजर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाना एक तरीका था। हालांकि कई देश पेट्रोलिंग को लेकर उतने खुले हुए नहीं हैं, ना ही वे सीमा पर उतनी मॉडर्न फेंसिंग लगा रहे हैं। ऐसे में EES की योजना बनाई और लागू की गई है। अगर कोई गैर यूरोपीय प्रॉपर वीजा लेकर आता है लेकिन एक से दूसरे देश में जाकर छिप जाता है और ओवरस्टे करता है या वहीं रहने का तय कर लेता है तो बायोमेट्रिक सिस्टम से ये तुरंत फ्लैग हो सकेगा।